जहाँ लोभ मिट जाए और प्रेम बस जाए, वही सच्चे गुरुओं का वास होता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। दोस्तों, आज मैं आपको गुरु नानक देव जी की एक प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो हमें सिखाती है कि पूजा कर्म में होती है, दिखावे में नहीं। बहुत समय पहले की बात है, लगभग 500 वर्ष पहले की। मुल्तान के पास तुलंबा नाम का एक शहर था। वहां पर एक ठग रहता था, जो बड़ा ही चालाक और कपटी था। पर उसकी शक्ल सूरत, पहनावा, बोलचाल और व्यवहार इतने सज्जन थे कि लोग उसे सज्जन ठग कहा करते थे। शहर के बाहर सड़क के किनारे उसने एक मंदिर और मस्जिद बनवा रखी थी। कभी वो साधु का वेश धारण कर लेता और कभी फकीर बनकर बैठ जाता, हाथों में माला और होठों पर मंत्र और जाप। उसके बहुत सारे चेले थे जिनका ये काम था वहां से गुजरने वाले यात्रियों की जानकारी एकत्रित करके उस तक पहुंचाना। और जब भी कोई यात्री वहां से निकलता, वह ठग उन्हें बड़े प्यार और आदर के साथ बुलाता। आओ भाई, लंबी यात्रा है, थोड़ा विश्राम कर लो। और फिर अपने मीठे मीठे शब्दों और धर्म कर्म की बातें करके उन यात्रियों का मन जीत लेता था। हिंदू यात्री आते तो वो उन्हें मंदिर में रुकाता, और अगर मुसलमान यात्री होते तो उन्हें मस्जिद में रुकाता। रात तक धर्म और ईश्वर की बातें करता रहता। और जब यात्री बेचारे जो थके हुए होते थे वो गहन निद्रा में सो जाते, तो वह और उसके साथी उन्हें मार डालते और उनका सारा सामान लूट लेते। यात्रियों की लाशें वे अंधेरे कुएं में डाल दिया करते थे। एक दिन उसी रास्ते से गुरु नानक देव जी और उनके साथी मर्दाना जी गुजर रहे थे। और जब ठग के बंदों ने उन्हें देखा तो वो उन्हें देखते ही रह गए। उनकी तेजस्वी आंखें और शांत चेहरा देखकर उन्हें ऐसे लगा यह तो कोई बहुत बड़े धनी यात्री लगते हैं, और उन्होंने यह खबर ठग तक पहुंचा दी। ठग बिल्कुल तैयार बैठा था। जैसे ही गुरु नानक देव जी आए, उसने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया और उन्हें मंदिर मस्जिद के बीच अपने ठिकाने पर ले गया और दिन भर धर्म और कर्म की बातें करता रहा। जब रात काफी हो गई तो वह ठग गुरु नानक देव जी से बोला, महाराज, अब आप विश्राम कीजिए, कल आपको लंबा रास्ता तय करना है। गुरु नानक देव जी ने उसकी आंखों में गहराई से देखा तो उसने नजरें झुका ली, क्योंकि आज तक किसी ने उसे इस तरह नहीं देखा था। गुरु नानक देव जी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, आप तो बड़े धर्मात्मा प्रतीत होते हैं। सोने से पहले ईश्वर का स्मरण तो अवश्य करते होंगे। ठग थोड़ा हड़बड़ाया और बोला, जी जी हाँ महाराज, मैं तो परमात्मा को रोज याद करता हूँ। गुरु नानक देव जी ने कहा, तो आओ फिर आज मेरे साथ मिलकर उस रब को याद करते हैं। मर्दाना जी ने रबाब छेड़ी और गुरु नानक देव जी ने शब्द गाना शुरू किया। उस शब्द का भावार्थ यह था, हे सज्जन, जैसे कांसे के बर्तन को कितना भी चमकाया जाए, पर हर बार धोने से उसमें से मैल ही निकलता है। और जैसे ऊंची और शानदार हवेली बाहर से रंग बिरंगी लेकिन अंदर से खोखली हो तो वो गिर ही जाती है। और जैसे सफेद बगुला भक्त की तरह आंखें मूंद कर खड़ा रहता है, पर उसका मन हमेशा जीवों को निगलने में ही लगा रहता है, वैसे ही केवल रूप से पवित्र होने का कोई अर्थ नहीं है। भजन की वाणी सुनते ही सज्जन का दिल कांप उठा, उसकी आत्मा बरसों की नींद से जाग उठी। उसकी आंखों के सामने सारे पाप नाचने लगे। वो रोता हुआ गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, आज आपकी वाणी ने मुझे नया जीवन दिया है। बताइए, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे करूं? गुरु नानक देव जी ने करुणा से कहा, हे सज्जन, तूने अभी तक जितना भी धन छल कपट और हत्या करके कमाया है उसे निर्धनों में बांट दे, और अब से एक सच्चे मनुष्य की तरह जीवन जी। यही तेरा
प्रायश्चित है। सज्जन ठग ने वैसा ही किया। उस दिन के बाद उसने ठगी छोड़ दी और समाज सेवा और सच्चाई का मार्ग अपनाया। ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि सच्चा धर्म वेश में नहीं, भाव में होता है। जो भीतर से शुद्ध है वही वास्तव में सज्जन है। तो मित्रों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपके रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।